नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुद्दे की चर्चा में आज होगी अहम चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे लोकतंत्र की और लोकतंत्र में होने वाले चुनाव की। लोकतंत्र का त्योहार यानी कि लोकसभा चुनाव, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार पीएम बनने की इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन होगा पीएम की कुर्सी पर सवार? जनता किसके सर पर सजाएगी ताज? जी हां, आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के बारे में। जहां एक तरफ अखिलेश कर रहे पीएम बनने की तैयारी, लेकिन अखिलेश नहीं बचा पा रहे अपने नेताओं की गिरफ्तारी। आजम खां की गिरफ्तारी से बौखलाए अखिलेश यादव और उनके नेता अब कर रहे पीएम बनने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि जब अखिलेश अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे और उनके अपने ही चाचा नहीं दे रहे अखिलेश यादव का साथ, तो जनता क्यों देगी अखिलेश का साथ? सीएम की कुर्सी पर यूपी की जनता ने नहीं दिया अखिलेश का साथ, तो देश की जनता कैसे देगी अखिलेश का साथ? भाजपा बनाम सपा की इस लड़ाई में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शमशाद खान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से जया शुक्ला जी, सपा से विवेक यादव जी और अजय तेलांग जी, राजनीतिक विश्लेषक जी। हमारा सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे है, अखिलेश को जब जनता ने सीएम नहीं बनाया, यूपी की जनता ने सीएम नहीं बनाया, तो देश की जनता पीएम क्यों बनाएगी और पीएम पद के लिए क्यों चुनेगी अखिलेश यादव को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस डिबेट में शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, आपको आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। देखिए, सबसे पहले देश के सामने जो इस वक्त की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज संविधान जैसी जो नैतिक बुनियादी चीजें हैं वो जनता के लिए अब सब खत्म हो रहा है जी। और यहां तक कि जो अपने मूल अधिकारियों की लड़ाई की बात है वो भी जनता के हित में अब नहीं रही। आपने बीच में अभी एक सवाल उठाया कि अखिलेश जी अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं जेल होने से। ये सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। सिर्फ हमारे जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, आजम खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं इस देश के, उनको बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। आज काफी हद तक जुडिशरी, पुलिस, इन सब का, सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ये कुचक रच रही है और जिसमें वो सफल नहीं होगी। जनता सर्वमान्य होती है इस देश में और जिस दिन जनता ने ठान लिया तो ये अपनी सभी एजेंसियों को अपने पास रखे रहेंगे और उसके बावजूद ये बहुत बुरी हार हारेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या जवाब देंगी जया जी? विवेक जी के सवालों का क्या जवाब देंगी? क्या सच में पीएम मोदी बुरी हार हारेंगे या फिर अखिलेश यादव को सच में दिखेगा असलियत का चश्मा? आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं जी कि देखिए, सपने देखने में कोई बुराई है क्या? जी, सपना देख सकता है, सभी देख सकते हैं सपना। तो देखने दीजिए ना, सपाइयों को भी सपना देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पे पीएम के उनके बनने की सोच पे सिर्फ हंसी के अलावा आ ही नहीं रहा है। शमशाद जी, अपने माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। जी जया जी, बताइए। हम सीधे शमशाद जी आपके पास ही आते हैं। शमशाद जी, हमारा सवाल अब आपसे है, आप जनता के बीच से मौजूद हैं, हमारा एक सवाल है आपसे। शमशाद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए जया जी, आप बताइए, मोदी बनाम सपा की इस लड़ाई में कौन बनेगा सच में पीएम और किसकी होगी कुर्सी? पीएम पद की कुर्सी किसकी होगी आखिर? और उत्तर प्रदेश की जनता और अगर बात कर ले देश की जनता की, तो कौन है पहली पसंद? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। और सपा और अपनी भाजपा की कोई कंपैरिजन है ही नहीं जी। कहां से कंपेयर कर रहे हैं आप लोग? लेकिन अखिलेश यादव जी अगर पीएम पद की उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, अगर वो अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच करके लड़ाई में आए होंगे। उम्मीदवार तो कोई भी बता सकता है अपने आप को, मैं ही बता दूं क्या? कोई बता सकता है जी। तो ऐसे वो तो यूपी में नहीं जीत पाए चुनाव जी, तो फिर केंद्र में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। अगर वो अपने उसमें है, अपने सपने में
ये सब सोच रहे हैं तो सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको सपने बहुत आते हैं। जी विवेक जी, आप क्या जवाब देंगे? मतलब आप लोग क्या सच में सपना देख रहे हैं, या ये जो सपना है हकीकत में भी बदलेगा और हकीकत होगा कि अखिलेश यादव पीएम पद की कुर्सी पर सवार होंगे? वक्ता जी हैं जया जी, जी मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज अभी आरबीआई के माध्यम से कुछ लोगों ने आरटीआई दाखिल की थी। कांग्रेस शासन में जो यूपीए की सरकार थी 2014 तक, उस वक्त जो कर्जे माफी थी, जो जितनी कर्जा माफी की जाती थी, वो लगभग 5 लाख करोड़ की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के राज में, जो पिछले ये लोग बोलते रहते हैं 60 साल क्या किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े रईसों का, पूंजीपतियों का, अमानी और अंडानी जैसे लोगों का माफ कर दिया। और ये लोग, कुछ लोग तो इसमें से देश छोड़ के भी चले गए। ये सिर्फ चश्मा चढ़ाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि देश में मोदी मोदी चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पे जाकर के देखिए। आज इनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा जनमत तैयार हो चुका है, जिसको ना रोजगार मिल रहा है, ना सही से राशन मिल पा रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करते थे, कितने आसमान छू रहे हैं। इस पे जवाब दीजिए। आप सिर्फ इस बात पे मत बात करिए कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हूं। ये इंडिया गठबंधन हुआ है। विवेक जी, ये कैसे कह सकते हैं आप कि उन्होंने नहीं कह रहे हैं कि वो पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देख ले, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देख ले तो उनके बैनर और पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं। उम्मीदवार पद के लिए, ऐसा कुछ नहीं है पद के लिए खड़े हैं। नहीं विवेक जी, आप ये अपनी तरफ से कह सकती हैं, परंतु हमारी पार्टी लाइन से ऐसी कोई बात नहीं आई है। और साफ साफ कहा जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को इस केंद्र सरकार से हटाने के लिए हम जिन जिन दलों के साथ, जो दल हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, तो कांग्रेस को चाहिए होगा कि कांग्रेस जो सीटों का जो समझौता होगा, उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी से सामंजस्य स्थापित करके अपने प्रत्याशी फाइनल करेगी। कहीं ना कहीं तो आप यही कह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो आप कह ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नाम है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तबका है जो सपा को सपोर्ट करेगा, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तबका रहता भी है। कहीं ना कहीं तो आप यही कह रहे हैं ना कि ये जो गठबंधन की सरकार है, अगर लोकतंत्र में आप लोग जीतते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होना चाहिए, जो पीएम बनना चाहिए, वो अखिलेश यादव को बनना चाहिए। ऐसा आप कह रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार। देखिए, एक बात आपकी मैं सच मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। लोकसभा सीटों के अनुसार 80 सीटें यहां से, अगर 80 सीटें भाजपा यहां से 70-75 सीटें नहीं जीतती तो आज केंद्र में उसकी सरकार नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा निर्णायक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य है। इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट फाइनल होंगे, उसके हिसाब से उन्हें जीत हासिल हो। और जीत हासिल होने के बाद जब पूरा इंडिया जो गठबंधन है, उसमें तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बात का विषय है। इस पे हम आपसे अभी कुछ नहीं कह सकते कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये तो आप अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हम हराने की बात कर रहे हैं। जया जी, हमारा सवाल ये है कि अगर हम हर जगह देख ले तो हमें हर सड़क पे, हर जगह, हर चौराहे पे देखने को मिल जाएगा कि उम्मीदवार पद के लिए बैनर लगे हुए हैं, उम्मीदवार पद के लिए बैनर और पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन विवेक जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम तो कह ही नहीं रहे कि हम पीएम बनेंगे या फिर पीएम की कुर्सी पर सवार होंगे। और गठबंधन में इतनी फेरबदल, इतनी लड़ाई वैसे ही देखने को मिल रही है। सारी जनता देख रही, आप देख रहे हैं, और ये अभी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए सफाई कैसे हैं। इस तरह से ये लोग बयानबाजी करते हैं, सिर्फ झूठ। मैं आपके बीच में नहीं बोली ना। जी, आप बताइए क्या झूठ बोला। विवेक झूठ पे ही राजनीति करनी है। लीजिए अब। जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जी जया जी, बताइए। सिर्फ झूठ पे ही राजनीति करते करते थक नहीं जाते आप लोग? इतना झूठ, हर समय झूठ, सिर्फ झूठ। महंगाई महंगाई महंगाई, और कुछ मुद्दा नहीं रह गया देश में। देश, ये जो आपका अपना देश है, उसको बचाने के लिए नहीं परेशान है। महंगाई महंगाई, अपने ऊपर आप सबको विश्वास नहीं है कि कुछ काम करके पैसा कमा के तब चलाया जाए कि फ्री फ्री फ्री। क्या फ्री की रेवड़ियां तो आप ही लोग बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां तो आप ही लोग बांट रहे हैं, हम लोग नहीं बांट रहे हैं। हरदम महंगाई महंगाई क्यों करते हैं? क्यों महंगाई है तो महंगाई कही जाएगी। अपने युवा को थोड़ा सा
स्वावलंबी बनाइए कि हाँ वो कुछ करके कमाएं। ये फ्री क्यों लगा रखे हर समय? दूसरा, महंगाई एक ही मुद्दा है। देश में भी देखिए कितना और भी सारी परेशानियां हैं, और भी सारी समस्याएं हैं, भाजपा हल कर रही। क्यों दिक्कत है? क्यों गठबंधन बना लिया इतना बड़ा? अपने पर विश्वास क्यों नहीं आप लोग को है? कि सिर्फ सपा पे अपने पर विश्वास क्यों नहीं है, जो इतनी बड़ी यूपी में पार्टी है, जो थी, है नहीं थी, इतना देखिए बड़ा समाजवादी पार्टी, विवेक जी, जी बताइए। जी जी, समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ा दल है, और मैंने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, और सीटों का जो समझौता जिस हिसाब से होगा वो वितरित की जाएंगी। अभी जैसा जया जी ने मुझसे कहा कि आप लोग फ्री की रेवड़ियां तो आप ही लोग बांट रहे हैं, हम लोग तो नहीं बांट रहे। और बेरोजगारी, आप महंगाई पर आप कैसे बात कर रही हैं कि महंगाई? एक गरीब आदमी अगर 1 किलो तेल लेने जाता है तो आज आपने 150 पार पहुंचा दिया तेल, और आप कह रही हैं महंगाई। मैडम, जमीन पर उतर के देखिए इंसान कितना परेशान है। जमीन पर आप ही जमीन के की बात प्रधानमंत्री की जी ने अभी बोला विवेक था। जी, आपने जमीन की बात की। जमीनी स्तर पर ही जान लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की और देश की जनता किसको चाहती है और किसको पीएम बनाना चाहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़े हैं। शमशाद जी, हम सीधे आपके पास आते हैं। शमशाद जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, आप पहले तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। शमशाद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। शमशाद जी, हमारा सवाल यह है कि आप जनता के बीच में मौजूद होंगे। जनता आखिर किसको पीएम पद की कुर्सी पर बिठाना चाहती है, किसको अपना पीएम चुनना चाहती है? बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं यूपी में, लखनऊ में, और आपको बता दें यहाँ जनता के बीच में हम मौजूद हैं। हम जनता से ही खुद पूछ लेते हैं कि अगला 2024 का चुनाव जी किस पार्टी को देखना चाहते हैं पीएम के पद पे। जी हम जनता से खुद पूछने की कोशिश करते हैं, हम जनता के पास चलने की कोशिश करते हैं। जी। भाई साहब, एक मिनट, क्या नाम है आपका? रईस जी, अपना पीएम की सीट पे 2024 के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हम सपोर्ट शुरू से उनको करते हैं, हमारे पूरे फैमिली सपोर्ट, काम भी अच्छा लगा करते हैं। किस तरीके का काम उनका अच्छा लगा आपको? वो उनका काम, लॉकडाउन में भी सब कुछ वो कर रहे थे, इधर कोई रोजगारी भी नहीं है हम लोगों। अखिलेश यादव का काम आपको अच्छा लगा, आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करें, मगर अखिलेश यादव की पार्टी के खुद नेता जो है उनको नहीं बचा पा रहे अखिलेश यादव, तो किस तरीके से देखेंगे? वो उनका अपना आपस का मैटर है, वो तो अपना धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उनको ही। अच्छा, तो मोदी जी को क्यों नहीं वोट देना चाहेंगे? क्योंकि उनके राज्य में जब से वो आए हुए हैं तब से ना रोजगार सही से ढंग से आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। उस चीज का क्या करें? हम लोग भी पढ़ लिख के क्या करेंगे? फिर वही है कि ठेला लगाए इधर उधर बेरोजगारी में, तो क्या फायदा है? नहीं, तो सरकार तो कहती है कि हमारी योजनाएं हैं, काफी योजनाएं, उसका लाभ उठाएं, और जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। लोगों को जो है सरकार की तरफ से मिल रही है योजनाएं, तो आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पीएम की सरकार देखना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेतागण हैं, वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे। जब उनको नहीं बचा पा रहे, उनके खुद के जो चाचा हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिया है, तो किस तरीके से जनता क्या कुछ इसके लिए करे? अब उस चीज का तो वो खुद ही देखेंगे ना, अब उस चीज का तो हम बता नहीं सकते। लेकिन अब जो भी है, हर राजनेता कोई इतना अच्छा नहीं है, हर राजनेता अपने में ही एक गुंडा है, तो उस चीज का कोई वो ही नहीं कह सकते हैं कि कौन किस हिसाब से किस हिसाब से नहीं। तो वो अपना खुद का मैटर है, वो लोग अपना सॉल्व करें। शमशाद जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करिए और पूछिए कि आखिर यूपी की जनता के दिल में कौन है और वो किसको, मोदी बनाम अखिलेश में किसको अपना मतदान देंगे? हमारे साथ में और भी युवा जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपके दिल में क्या है 2024 के चुनाव को लेकर? पीएम कौन? योगी सरकार। किस तरीके का काम अच्छा लगा उनका? मुझे बहुत से काम अच्छे हैं, गलत बर्दाश्त नहीं, जो भी गलत कर रहा है वो जेल जा रहा है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई। और पुलिस वालों का गुंडा राज चल रहा था, लेकिन अब पुलिस वालों का भी नहीं चल रहा है, योगी सरकार का बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अभी तो इसमें विपक्ष पार्टी भी, जैसे अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियां इसमें हैं, मगर
आपका जो है कार, इसमें जो काफी लोगों से पूछताछ के द्वारा ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी अपनी लोगों की पसंद है, हमें योगी सरकार ज्यादा पसंद है, क्योंकि पहले मैं भी अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ा हुआ था, कार्यकर्ता था उसमें, लेकिन योगी सरकार में इसलिए क्योंकि हम बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या क्या अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो महंगाई को लेकर 200 रुपए सिलेंडर में भी कम कर दिया गया सरकार की तरफ से, सरकार की योजनाएं का क्या क्या फायदा, आपका युवक हैं आप? बहुत से फायदे मिल रहे हैं। जो एक होता है जैसे केबल टीवी, मेरा तो उसी का काम है, लेकिन क्या बोलते हैं, योगी सरकार बहुत बेटर है, जो कि इसमें गलत नहीं है बिल्कुल भी। चाहे रात में भी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसमें योगी सरकार की सुनवाई होती है, योगी सरकार तक का बात पहुंचती है तो उस बात पे तुरंत एक्शन होता है। अभी हमारे साथ में और शमशाद जी, व्यक्ति आपके मौजूद पास हैं। महिलाएं भी नजर आ रही हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करिए, उनसे भी पूछिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, और अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था और योजनाओं के बारे में तो उनके बारे में भी बात करिए, और पूछिए जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम हो रहा है और किसको पसंद करती हैं महिलाएं उत्तर प्रदेश की। क्या नाम है आपका? कुसुम जी, ये बताइए 2024 के चुनाव में किसको पीएम देखना चाहती हैं आप? सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है सरकार की? तो ठीक ही है, मोदी जी का तो हर चीज ही ठीक लगता है फिलहाल, लेकिन महंगाई तो है ही है आम जनता के लिए। महंगाई काफी है, महंगाई तो बहुत है। तो किस तरीके का अपील करना चाहिए है। सरकार, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जो उनकी योजनाएं उसका लाभ अब उठाती हैं? वैसे तो कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, अपना हो जाता है, लेकिन ये है कि हाँ रूल्स रेगुलेशन ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत है। कानून व्यवस्था किस तरीके की लगी आपकी सरकार की? ठीक तो है, लेकिन अगर लेडीजों को लेकर देखा जाए तो बहुत चीजें तो लेडीजों के साथ बहुत गलत हुई, आप भी भैया जानते होंगे, थोड़ा सा वो खराब लगा है ना। बाकी तो खैर जो हो रहा है अपने देश का निर्माण विकास वो तो अच्छा ही हो रहा है। किस तरीके का निर्माण योगी सरकार में, और वगैरह बन रहे हैं, और ई रिक्शा है, बस है, ऑटो है, कन्वेंस है, सुविधाएं हैं, ट्रेनों में सुविधाएं दी गई हैं, वो फैसिलिटी सब ठीक है। और जैसे सुलभ शौचालय वगैरह भी बन रहे हैं बहुत बहुत जगह पे, ये भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा लेडीजों को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए है ना, जैसा कि लोग जो ज्यादा अपनी पावर दिखा करके बदतमीजी कर रहे हैं वो गलत है, और उसमें सरकार को उससे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसा शासन बनाए, ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से जो है आगे कोई बंदा गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे कि हमारे देश का नियम क्या है। अगर हमने अपनी बेटी बहन या अदर लेडीज के साथ कोई बदतमीजी की तो हमारा क्या होगा। सरकार को ये थोड़ा सा अगर करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आम जनता तो भैया जीत रही है। तो 2024 में किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है पीएम के पद से चाहती है? भैया हम लोग तो मोदी जी को ही वोट देते हैं हमेशा से, जब से वो बने हैं तब से उन्हीं को वोट देते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को देंगे। तो आप यहीं पे रहती हैं? हम लखनऊ की? हाँ, लखनऊ में, और मायका मेरा मौजा का है, और करेटा बात के माई ससुराल है। तो मतलब कि सरकार से आप खुश हैं? सरकार ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अब बताइए विवेक जी, अब बताइए, अब क्या कहेंगे आप? एक तरफ महिलाएं जो हैं वो बात कर रही हैं कि उन्हें मोदी सरकार पसंद आ रही है, उन्हें योगी सरकार ज्यादा पसंद आ रही है, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, भले ही महंगाई थोड़ी ज्यादा है लेकिन उन्हें सुरक्षा ज्यादा मिल रही है। और एक तरफ अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव की बात युवा भी नहीं कर रहा है फिलहाल, तो जो बात कर रही है वो केवल योगी और मोदी सरकार की बात कर रही है, युवा हमारे देश की महिलाएं। युवा की बात अगर करें तो अभी तो उन्होंने सिर्फ 2-3 लोगों का इंटरव्यू लिया है और उसमें से अखिलेश जी के भी सपोर्टर थे जी। आज उन्होंने जो मोदी की बात करती हैं, उन्होंने भी साफ साफ बोला कि इस समय महंगाई बहुत है जी। और इस चीज पे वास्तव में जो आम आदमी है उसकी कमर टूटी हुई है, जिसके पास आमदनी नहीं है जी। और उससे अगर आप कहेंगे कि पूरा राशन अगर आप महीने का खरीदेंगे तो एक जो 5,000 का 4,000 का राशन आता था आज उसकी कीमत पहुंच करके 9-10 हजार रुपए पहुंच गई है जी। सिलेंडर की बात आप कर रहे हैं कि 200 रुपए सिलेंडर के घटा दिए हैं, 400 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक का सिलेंडर करने के बाद आप 200 रुपए कम कर रहे हैं और आप सोचते हैं उस पर भी आप हवाई लूटने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जनता के साथ धोखा है, छल है, सिर्फ धर्म के जाल में फंसा के रखा हुआ है मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। अभी एक हॉस्पिटल में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया जी। तो इनका स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए कितनी लचर व्यवस्था है। हमारे फर्रुखाबाद जनपद में लोहिया अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं,
मशीनें काम नहीं करती हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं, रात को लड़कियों का अपहरण हो जाता है, अगले दिन शव मिलता है। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई, एक दलित महिला की हत्या हो गई, उसके बेचारे के परिवार वालों को शव तक नहीं दिया गया। तो ये सब बहुत बुनियादी चीजें हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत लचर है, पुलिसिंग बहुत लचर है। अखिलेश जी के जमाने में डायल 100 जैसी विश्व प्रसिद्ध सुविधा दी गई, एक फोन पर एम्बुलेंस आ जाती थी, पुलिस आ जाती थी डायल 100 के थ्रू। ये सब अखिलेश जी की देन है। आज लेकिन ये इकाना कोई स्टेडियम में पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं मैच हुआ हो है रहे हैं ना लखनऊ में, विवेक ये जी? किसकी देन है? ये कोई अखिलेश पहली यादव बात जी तो की नहीं देन है। हुआ है ना कि देश में इस तरह की घटना हुई हो, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले अगर हम सपा सरकार की बात करें तो उस सरकार को हर व्यक्ति गुंडा राज की सरकार कहता है, और उस टाइम पे महिलाओं को उनके घर से खींच करके लेके जाया जाता था, जिसके आप हर व्यक्ति गुंडाराज की बात नहीं करता है। जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो गुंडाराज की बात करता है और अपने गिरबान में झांकता नहीं है कि हर जनपद में बहुत गुंडाराज चल रहा है इस समय। स्क्रीन महिला बता के गई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि गुंडाराज की सरकार थी, अब उन्हें थोड़ा ठीक लगता है। जया जी जवाब ये दीजिए। उनका अपना मत हो सकता है, ये उनका अपना मत हो सकता है, जया लेकिन जी जिसके जवाब ऊपर दीजिए। वो हमारे देश की ही नागरिक है विवेक जी, हमारे ही उत्तर प्रदेश की महिला है, हमारे ही लखनऊ की महिला है, और वो यहीं पे रहती हैं। अगर वो कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और नहीं महसूस करती हैं, इसका मतलब है कि सच में वो कुछ कह के गई हैं या फिर उनकी बातों को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। जया जी जवाब दीजिए। आप बसपा की जो सुश्री मायावती जी हैं, उनके साथ इन लोगों ने इतना बुरा कर दिया, और की बात छोड़िए। ये लोग बोलते हैं महिला सुरक्षा, आप इस पे जवाब दीजिए विवेक जी, जवाब दीजिए विवेक जी। अजय जी, हमारा सवाल अब आपसे है। जी, आप ज्यादा जानकार हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सीएम, एक तरफ सीएम की बात कर ले तो अखिलेश यादव पूर्व सीएम रह चुके हैं और अब सीधे पीएम बनने की तैयारी के लिए, पीएम बनने की रेस में खड़े हैं और कहीं ना कहीं तैयारी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं और अपने चाचा से ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो पीएम कैसे बनेंगे? देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है जी कि देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था, देश का डेवलपमेंट और फिर जनता की सुरक्षा। जी, बात उत्तर प्रदेश से नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी प्रदेश की जनता चुनती है। अब रही उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी का, देखिए, कहना और करने में दो फर्क है। संगठन और सत्संग, ये दो बड़ी चीजें हैं। जनता इस चीज को देख रही है, वर्क को देखती है, काम को देखती है। ठीक है, महंगाई अपने स्तर पर है, पर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति के लिए कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति, उसकी क्वालिटी पावर इतनी है कि उसको गवर्नमेंट की नौकरी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो टेक्निकल व्यक्ति है, वो कार्यकर्ता वाला व्यक्ति है, तो वो अपनी रोजी रोटी खूब अच्छी तरह कमा सकता है। बात आती है देश की, बात आती है देश की सुरक्षा की, बात आती है देश में चारों ओर आतंकवाद फैला हुआ है। आप स्थितियों को देखें, भारत जो सुरक्षा राष्ट्र है, जो सोने की चिड़िया हमारी विश्व गुरु है, उसको बचाना है। जगह जगह सभी देशों की नजर हमारे भारत पर है। ठीक है, घर का मुखिया है, कुछ गलतियां होती हैं, परंतु घर के मुखिया को, एक घर के मेंबर को नहीं देखना है, समाज के सभी मेंबरों को देखना है, उसको बचाव देखना है, उसको ये देखना है कि कहां से सुरक्षा मिले, कहां से कौन सी व्यवस्था करनी पड़े। कहने और करने में बहुत फर्क है। आपको इंतजार करना चाहिए। अभी तो अखिलेश जी युवा हैं, बहुत अच्छा समय है इनका, आने वाला समय। मैं एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा लेता हूं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं। समय से समय को जाने, एक परामर्श आपके जीवन को बदल सकता है। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, करने दो, उसकी क्वालिटी को लीजिए, क्वालिटी को लेने के उसके बाद मंथन करिए, मंथन करने के बाद आने वाले समय में उस पर कार्य करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य विभाग। हमारा स्वास्थ्य विभाग
उसको देखना है। हमारी जनता जो पीड़ित है, अभी कोरोना काल हो चुका है, हम लोग सब लोग लड़े हैं उससे। आप ये मत सोचिए हम लोग सब लोग बच के, आपने देखा होगा प्रदेशों में और देशों में क्या स्थिति हुई है। हमारा भारत देश बहुत जल्दी पकड़ करी। हम लोग आज सब लोग उसी की देन है। हम लोग सब आपस में एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सब घर में माया, यानी कि जो माया का स्वरूप है, यानी धन का स्वरूप है, जो विश्व गुरु है हमारे मोदी जी। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं विकास की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति G20 वर्ल्ड कप यहां हो रहा है, जो भारत का, जो विदेशों का पैसा है वो भारत में आ रहा है, इन्वेस्ट कहां हो रहा है, पैसा तो यहीं आ रहा है ना, यहीं रुक रहा है। होता तो ये कार्यक्रम बाहर भी हो सकता था, नो, इस कार्यक्रम को हमको यहां करना है। ये धनराशि यहां रुके, भारत में रोजगार मिले, भारत का विकास हो, जनता का विकास हो और सुरक्षा। पहला सुरक्षा। आए दिन आप देख रहे हैं आतंकवाद फैल रहा है, वहां बम डाल दिए, वहां हो गया, ये कार्य हो गया। तो सबसे पहले सुरक्षा, चोरी डकैती, सुरक्षा, बहू बेटियां सुरक्षित रहे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। देश को ये देखना है, हम सबको मिलकर काम करना है इस पर। और जो देश का शासक है उस शासक के साथ हाथ से हाथ मिलाना है। ये नहीं कि एक शासक को हमको काटना है। उस शासक, आपने देखा होगा पहले जमाने जो कि राजनीति के जमाने थे, आपने देखा, अपने इतिहास को देखा होगा आपने। तो इस बात को मेरा आप सभी जनता से अनुरोध है, इस बात को आप देखें और अपना वोट, जो कि बड़ा कीमती वोट होता है, बिल्कुल सोच विचार कर देश का साथ, देश का विकास, ये करना परम आवश्यक है। विवेक जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव लड़ेंगे सर आप लोग तो कैसे लड़ेंगे? आपका एक हाथ तो बीजेपी की तरफ भाग रहा है, दूसरा हाथ जेल में है, आप अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, गेट फांद रहे हैं। गेट फांद करके क्या जनता को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? इस तरह से चुनाव लड़ेंगे सर आप लोग और इस तरह से पीएम बनेंगे? देखिए, आपका जो सवाल हो रहा है वो सीधा सीधा ये है कि सरकार चाहे कुछ भी करती रहे और हम लोग उसका विरोध भी ना करें। जयप्रकाश नारायण सेंटर का अगर आप गेट बंद कर देंगे तो फिर गेट फांद के ही उनको माल्यार्पण किया जा सकता है। और ऐसा नहीं था कि अगर गेट खोल देते कुछ समय के लिए तो वहां पर कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं था जिसमें हम लोग बाधा बन रहे थे। रही बात जो आप बार बार कह रही हैं कि एक हाथ भाजपा की तरफ है, एक हाथ नेताओं की तरफ है, तो ऐसा शुरुआत से देखा गया है। इससे पहले भी कई सरकारें आई हैं। सरकार अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाना चाहती है। आप देख लीजिए, विपक्ष के उन्हीं नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है जो नेता अपनी आवाज को मुखर रूप से जनता के बीच में रखते हैं। और भाजपा को डर होता है कि इस नेता के पीछे जनता है और अगर ये नेता ऐसा बोलेगा तो जनता इनकी तरफ हो चलेगी। ऐसे नेताओं को ही जेल में डालने का काम किया है। आप उदाहरण देख लीजिए, मतलब आप आजम खान की बात कर रहे हैं कि उनको जेल नहीं जाना चाहिए था, वो एक माफिया नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का आप यही कह रहे हैं कभी ना? नहीं डरे। विवेक जी आप साफ साफ यही कह रहे हैं ना कि आजम खान माफिया नहीं थे, आजम खान ने कुछ गलत नहीं किया था, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था, वो बहुत बड़े नेता है, वो जनता को लुभा पाते। आपका कहना है कि हम नहीं बचा पा रहे हैं। जिसने जो कार्य किया है उसको सजा बेशक मिलनी चाहिए, परंतु अगर संसाधनों का दुरुपयोग करके और द्वेष भावना से कार्य किया जाएगा तो ऐसा ही आने वाली सरकारें भी करेंगी। किसी के नाम को खराब करने के लिए सरकार पर्याप्त होती है। जया जी, आजम खान को अगर जेल में डाला गया तो ये क्या आजम खान का नाम खराब करना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नाम खराब किया जा रहा है। छोटे छोटे केसेस, तमाम ऐसे केसेस हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। छोटे छोटे केसेस में उनको जेल में डाला गया, उनको सजा मुकर्रर की गई। छोटे छोटे केसेस में तो आपने जो कहा कि चाचा का सहयोग नहीं मिल रहा है, कानून है, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि कौन से चाचा ने मना किया है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं? उससे पहले तो किसी को जेल में नहीं डाला जाता है विवेक जी, और ये तो कानून। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कौन से चाचा सहयोग नहीं कर रहे हैं? इसका भाजपा सभी पूरी पार्टी अखिलेश यादव जी स्वयं कानून तय करेगा जी। भाजपा तय करती है या कानून तय करता है विवेक जी? किसको जेल में डालना है, किसको नहीं, कौन गलत है कौन सही? वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काफी हद तक जुडिशरी में भी हस्तक्षेप हो गया है। अभी जुडिशरी ने यह बोला है कि राम मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना उसमें क्लेम करने का प्रयास करती है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट
जया जी आप जवाब दीजिए। राम मंदिर की अगर बात हो रही है तो अगर राम मंदिर की बात अगर हम याद करते हैं तो उस वक्त पर मुलायम यादव ने क्या किया था ये सबने देखा था, पूरी देश ने देखा था और देश आज भी उस बात को भूल नहीं पा रहा है। आज भी उसी का परिणाम जी ये सपा को मिल रहा है और भी बुरा मिलेगा, जी क्योंकि जो कर गए हैं मुलायम सिंह जी वो सब जानता है। खून की नदियां इन्होंने बहा दी, जी पूरी सरयू नदी लाल हो गई थी। कार सेवकों को ऐसा मारा, ऐसे लग रहा है कि हम लोगों ने कोई पाप कर रहे हैं अपनी मंदिर बचाने के लिए। जी क्या ये हम लोग हिंदू राष्ट्र में हैं और हिंदू हैं, क्या हम लोग अपने मंदिर को भी नहीं बचा सकते? ये लोग इतने ज्यादा हाथ धो करके साफ हो जाते जी। हैं कि लगता है रे भगवान दूध से नहाए हुए हैं ये लोग। कितना पाप तो कर रखे हैं आप लोग, कितना पाप कर रखे हैं। एक तरफ ये सबका भी दंड कहते तो अब मिलना ही हैं, आप है। लोग एक तरफ ये भी कहते हैं विवेक जी कि मुस्लिम होने की वजह से आजम खान को जेल में डाला गया है। अभी वहीं दूसरी तरफ आप ये बात भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे केसेस को उठा करके आजम खान को एक बात पे टिके रहिए ना, एक बात को कहिए कि किस वजह से आखिर आजम खान को जेल में डाला गया है और आप लोग उसके बाद से इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? मैं फिर कह रहा हूं, आजम खान साहब को द्वेष भावना से कार्य किया जा रहा है और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी जया जी जवाब दीजिए। जिस तरीके जैसा सरकार अगर चाहेगी। सरकार अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी देवरिया में हत्याकांड हुआ, सभी लोग एक दो परिवारों के बीच में गोलियां चली, रंजिश हुई, दोनों परिवारों के सदस्य खत्म हुए, लेकिन एक ही परिवार के ऊपर पूरी तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि उस परिवार को दबा दिया जाए और दूसरे परिवार पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये सरकार द्वेष भावना से काम नहीं कर रही है, जातिगत काम नहीं कर रही है सरकार। गलती किसकी थी विवेक जी? एक परिवार के अगर 6 लोगों को सोते हुए काट दिया जाता है तो उस परिवार के प्रति आप ज्यादा संवेदना व्यक्त करेंगे या फिर उस इंसान के प्रति जिसने उस परिवार के लोगों को काटा है? इस तरीके से बात कर रही हैं, लग रहा है जैसे बीजेपी की तरफ से आप बात कर रही हैं। हम किसका मर्डर पहले हुआ? बात करते हैं विवेक किसका मर्डर जी, पहले हुआ? जनता की तरफ से पहले बात प्रेम करते सिंह हैं। यादव को बुला जनता करके उसका के उस हित के व्यक्ति का बारे में मर्डर बात किया करिए। गया, बुला आप करके, कौन और आप से- कह रही हैं कि कौन 6 से लोगों को मार संघार की दिया बात गया। करेंगे, नरसंहार की बात करिए ना। 6 लोगों को नरसंहार सोते से हुए पहले अगर किस आपने व्यक्ति का काट मर्डर किया दिया, गया? अगर किसी ने 6 लोगों को जिसको आप सोते पहले हुए काट मारेंगे दिया तो आप उसके ऊपर आप कोई संवेदना नहीं व्यक्त करेंगे। वहीं से शुरुआत हुई और वहां के डीएम ने भी ये बात बोला। डीएम साहब ने भी यही बात बोली है कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि ये सब रिएक्शन। सबने देखा और सबने सुना है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं सपा से जुड़ा हुआ इंसान था और वहां पर देवरिया में उसका बोलबाला चलता था। आप हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से आज जुड़ा हुआ है और वो एक व्यक्ति सम्मानित क्षेत्र जिला पंचायत का सदस्य भी था। लेकिन मैं जो बुनियादी बात आपसे करना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को किसी के अपने घर पे बुला करके किसी ने मार दिया, तो कोई व्यक्ति अपना मर्डर कराने के लिए किसी के घर पे जाएगा, विवेक जी उसके बाद उसका रिटेलिएशन होता है तो आप उसकी बात मान सकती हैं। मैं तो दोनों परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये तो आप लेकिन व्यक्त सरकार कर रहे हैं ना सरकार विवेक द्वेष जी, भावना से काम बात करती है, सुनिए। सरकार पैनल जातिगत पे तरीके बैठ से काम करके और करती है, दूसरों की तरफ सिर्फ कुछ ही जिम्मेदारी जाति के लोगों आप को अपने हाथ खींच करके दूसरों की तरफ सवाल टारगेट नहीं करने उठा का काम सकते। किया जा रहा है। विवेक जी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करिए। आप अपने हाथ खींच करके दूसरों की तरफ सवाल नहीं उठा सकते। जनता के हित के बारे में बात करिए। एक थप्पड़ मारने की वजह से अगर 6 लोगों की जान आप लोग ले लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं संवेदना व्यक्त करने, पहले आप जाते हैं उस इंसान के घर पे जिसने जान ली है और उसके बाद आप चले जाते हैं वहां पर जिसकी जानें गई हैं और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि आप लोग वहां भी संवेदना गए थे, उन्होंने दिखाने मिलने गए से थे। मना कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां गए थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। आपने तो क्यों ना मना करे, आप लोग ऐसी बात ही करते हैं। आप पहले बात बता रहे हैं कि आप उनसे मिलने गए थे, संवेदना दिखाने गए थे, आप डायरेक्ट सवाल दूसरों के ऊपर उठा देते हैं। दोनों परिवारों के से मिलने गए थे वो वहां पर। जब कोई नेता जाएगा दोनों परिवारों से मिलने जाएगा तो इन लोगों की भाषा यही है, दल बदलू बस। और जब पराजित होने लगते हैं, कोई शब्द नहीं रह जाता है, तो भाजपा के एंकर भी भाजपाई हो जाते हैं। हर एक मिट्टी भी भाजपाई हो जाता है, हर चीज भाजपाई हो जाता है। आप लोग भी अंदर से देश के बारे में सोचेंगे ना तो आप लोग भी भाजपा ही पसंद करेंगे विवेक जी। अगर देश हित में सोचेंगे तो, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं हम बस सत्ता पाएं, तो कभी भी आप देश के हित हो ही नहीं सकते। आदरणीय जया जी,
देश हित जी। के बारे में सभी लोग सोचते हैं और हम सभी लोग पूजा पाठ भी करते हैं, अगर लेकिन दिखावा नहीं करते। आप लोग सोचते विवेक जी दिखावा भैया, नहीं करते हैं तो कि हम आप राम लोग के ये मंदिर शब्द जाते हैं, नहीं लाते। हनुमान जी की पूजा आप करते हैं देखिए या देश कृष्ण जी के की लिए पूजा करते इतना हैं। कार्य हो रहा है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है। हम तो बहुत ठीक है, एक पार्टी का आप अनुसरण कर रहे हैं और आप विपक्ष में हैं, आपको आरोप लगाना आपका एक हक है, बिल्कुल, लेकिन ऐसी बातें करें जो थोड़ा अच्छा भी लगे। ऐसे मत करके आप लोग झूठे हर जगह साबित हो जाए। अच्छा तो किसी को नहीं लगता मैडम, जब जब बात की जाएगी हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में वही बात की जाएगी जो चीज खराब लगेगी। सरकार की अगर सभी नीतियां सही होती हैं तो फिर सरकार बदलती नहीं। आज 9 वर्षों से सरकार है और जो देश का जीडीपी ग्रोथ है वो भी डाउन हुआ है। देश के ऊपर कर्ज 5 गुना बढ़ गया है। इस पर आप बोलना नहीं चाहते? महंगाई बढ़ गई, इस ये पे आप सब बोलना नहीं चाहते? महंगाई की हम बात करते तो आप बोलते महंगाई की बात क्यों करते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते तो आप बोलते स्वास्थ्य व्यवस्था की क्यों बात करते हैं? हमारे साथी कह रहे थे कि अब सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी की क्यों नहीं जरूरत है? पेंशन खत्म कर दी। बहुत बुनियादी चीजें हैं ये। अन्य राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और जो दूसरी सरकारें उन्होंने लागू की है। और पेंशन एक बहुत बुनियादी चीज है। जो व्यक्ति सरकार में रह करके, सरकारी सेवा में रह करके 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है और उसके बाद उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके बच्चे तक उसका सम्मान नहीं करते हैं। ये पेंशन एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। आप जी, सभी जी। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अभी यही है कि पीएम की कुर्सी पर कौन सवार होगा और देश की राजनीति कब और किस तरफ करवट लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जनता जनार्दन है और ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है इस बात को अच्छे से जानती है कि किस कुर्सी पर और किसे बिठाना है, किसको सर का ताज बनाना है और किसको उसकी असली जगह दिखाना है। चुनाव है, लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है। केवल नेता ही नहीं बल्कि जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपने पीएम को चुनने के लिए बेताब है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो अब देखना यह है कि जनता किसको देगी अपना कीमती मतदान, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर करेगी मतदान, किस पर दिखाएगी भरोसा और किसको बिठाएगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। हम आपसे फिर मिलेंगे क्योंकि चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।